राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, धन की बरसात हो रही है, लूट सको तो लूट लो। शुक्र का आशीर्वाद है, शुक्र का आशीर्वाद है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आपसे एक पैसा नहीं मांगता हूं, आपका एक पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। छोटे छोटे उपाय बताता रहता हूं, उपाय को करते चलिए। हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए, लाभ दिया तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में। मीन राशि, जंगल का राजा शेर यदि सो रहा है तो उसका पेट नहीं भरेगा। जंगल का राजा शेर यदि सो रहा है तो उसका पेट नहीं भरेगा। उसे कोशिश करना पड़ेगा, शिकार करना ही पड़ेगा। जब शिकार करेगा, भोजन करेगा, तभी पेट भरेगा। सोते रहने से, सोचते रहने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हमें मंजिल मिलेगी और तभी हमारा काम सिद्ध होगा। प्रयास के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। 18 तारीख से 13 अक्टूबर तक शुक्र उच्च के होकर के, अपने ही राशि के होकर के आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने मूल त्रिकोण में, तुला में। 8वां स्थान रहस्य का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त विद्या का होता है। यदि कोई साधना कर रहा है, कोई मंत्र सिद्ध कर रहा है तो उसे अपार सफलता मिलेगी। उसे सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह घर गुप्त तरीके से धन कमाने का है। गुप्त तरीके से धन कमाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप चोरी करें, आप बेईमानी करें, आप किसी का धन हड़प लें, यह कदापि नहीं है। इससे हमें दूर रहना चाहिए और मीन राशि के जातक को तो विशेष दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अनैतिक कार्य आपको कदापि नहीं करना है। गुप्त तरीके से धन का तात्पर्य यहां यह होगा कि आप अपनी योजनाओं को किसी से शेयर नहीं करेंगे। आप अपनी धन संबंधी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखेंगे। यही होता है गुप्त तरीका। आपने किसी से डील फाइनल करी तो आप किसी से बताएंगे नहीं, आप ढिढोरा नहीं पीटेंगे। हाँ, घर में शेयर कर सकते हैं, पत्नी को बता सकते हैं, माता पिता से बता सकते हैं, बच्चों से, किंतु ये इससे बाहर आउट नहीं करना है ताकि हल्ला मच जाए। पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा तो स्वतः सभी जान जाएंगे। तो गुप्त योजनाओं को अपने रखना है और उसी से आपको लाभ मिलेगा। तो यह हुआ गुप्त तरीके से धन को आप कमाएंगे और आश्चर्यजनक लाभ होगा, आश्चर्यजनक चमत्कारी लाभ होगा यदि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं तब। यह रहस्य का घर है और देवगुरु आपके साथ हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके साथ हैं, क्योंकि वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। यहीं पे रहेंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो आपका यह काम सिद्ध होगा। आपके गुप्त तरीके से धन को शुक्राचार्य देंगे। आपको बहुत बड़ा
लाभ होगा। शुक्र महाराज माइक्रो मैनेजमेंट होते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब होता है, माइक्रो मतलब छोटा छोटा मैनेजमेंट, छोटा छोटा सुधार। आप यदि अपने जीवन में छोटा छोटा सुधार ले आते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो आपका जीवन संवर जाएगा। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि यदि आपके पास धन आ रहा है तो आप यह भी देखिए कि हमारा खर्च कितना हो रहा है, खर्च अच्छे जगह पे हो रहा है या गलत खर्च हो रहा है। उसे आप मैनेज करिए, उसे आप छोटा कर दीजिए, खर्च को सीमित करिए, कम करिए। हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसको सोचिए, उसका माइक्रो मैनेजमेंट करिए, छोटा छोटा उसमें सुधार करिए। हमें सुख नहीं मिल पा रहा है तो हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात का ध्यान दीजिए, इस बात का सुधार करिए, इस बात का माइक्रो मैनेजमेंट करिए, छोटा छोटा सुधार करिए कि हमसे कहां चूक हो रही है, हमसे कहां भूल हो रही है कि हमें सुख नहीं मिल रहा है, हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है, हमें लाभ नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है? इसका माइक्रो मैनेजमेंट करिए, बैठ के अध्ययन करिए कि हमने तो प्रयास करी, हमने तो पूरा पूरा काम किया, हम तो दौड़े, प्रयास किए, धूपे, सब कुछ किया, हमें फायदा क्यों नहीं मिला। इसका माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसे हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे भूल कहां हो रही है। उसी भूल को सुधार लेंगे तो हमारा जीवन धन्य, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो सोचना तो पड़ेगा, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। आराम से बैठे रहने से, सोचते रहने से, योजनाओं को बनाते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे क्रियान्वित करना ही पड़ेगा, हमें वह काम करना ही पड़ेगा, हमें दौड़ना ही पड़ेगा, शिकार करना ही पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। शेर यदि बैठा है, शिकार नहीं करेगा तो पेट नहीं भरेगा। आप शेर हो, आप जंगल के राजा हो, आप इस पृथ्वी के राजा हो, जिसके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के भंडार हैं। अपने ज्ञान को लगा दीजिए, अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। आप पे शनि की साथी चल रही है, आपके शरीर पर राहु हैं, आपके सप्तम पर केतु हैं। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप में वह पावर, वह एनर्जी है, आप कर सकते हो, आप करें। आपको करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके धन पर शुक्र महाराज की। और शुक्र महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है वह घर बहुत अच्छा फल देता है। इसकी भी एक कथा है, कभी बताऊंगा। धन में इजाफा होगा, वाणी से आप पैसा कमाएंगे, वाणी से आप हर काम को मैनेजमेंट कर लेंगे, आपकी वाणी सुधर जाएगी, मधुर हो जाएगी। कमर और पेट का थोड़ा ध्यान रखें, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वह भी थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, बाकी सब अच्छा है। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा खूब करें, बहन बेटियों का सम्मान करें, देवगुरु बृहस्पति अर्थात केले के वृक्ष की पूजा करें, इत्र शरीर पर लगावें और इत्र का दान करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना पूरा डिटेल भेजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आपसे निवेदन है, एक प्रश्न भेजिए, उसका सटीक जवाब, सटीक उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, हम लोग आपसे एक पैसा नहीं मांगते हैं। यह सेवा निःशुल्क है, आप सेवा का लाभ उठाइए। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।